अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने हाथ से खुद अपना काला मुंह करूंगा, और अगर धीरेन्द्र मिश्रा अगर गलत हुआ तो धीरेन्द्र मिश्रा क्या अपना मुंह काला करेगा अपने हाथ से? या तो धीरेन्द्र मिश्रा पीछे हारेंगे या मैं हारूंगा, दो में से अब तीसरा। पुलिस प्रशासन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। और फिर दूसरी बात, आप अदालत में, फिर अदालत जब सख्ती पे आई, जब फिर तुमने सब जमा किया, उसमें भी कुछ साक्ष्य छुपा गए। ये हमने सब इनको मुहैया कराया, मेरी पत्नी ने और मेरे लड़के ने जाके स्वयं इनको धीरेन्द्र मिश्रा जी को दिया, हार्ड डिस्क दी, पेन ड्राइव दिया, फोटो दी, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास और रिकॉर्ड, धीरेन्द्र मिश्रा सरासर झूठ बोल रहा है, मात्र सबसे बेईमान पूरा अधिकारी है अभी। और धीरेन्द्र मिश्रा जी ने मेरे को पैसे की डिमांड रखी, उनने मेरे से पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए, उसके कारण मैंने को झूठा फंसाया गया। 1 से 73/8 जो चल रही है, तो 1 से 73/8 जांच वो झूठ बोल रही है। 1 से 73/8 जांच कहीं नहीं चल रही है, मैडम झूठ बोल रही है। टीआई धीरेन्द्र मिश्रा जी का जे 91 में दिया इनने, 91 में इसने जो जवाब दिया उसमें कह रहा मेरे को कुछ नहीं दिया, कोई साक्ष्य नहीं दिए। उसके बाद आओ एमपी का अजब गजब मामला, झांसी में बैठे व्यक्ति को दतिया में हुए मर्डर केस में फंसाया गया। हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हमारे देश में हो रहा है, और लगातार हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से झूठे केस में एक व्यक्ति को फंसा दिया जाता है। और पिछले लंबे समय से, तकरीबन 2021 से लेकर आज 2025 हो गए हैं, और 2025 तक ये इसी केस में लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पूरा मामला है। आज हमारे साथ राकेश यादव जी मौजूद हैं, जो 2021 में एक मर्डर केस में फंसाए गए थे, लेकिन इनका कहना है कि ये मर्डर उनके द्वारा किए नहीं गए। हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये बताएंगे कि इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं उनकी कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी एविडेंस जो है वो सच्चाई उनके उसमें दिखाई नहीं दे रही है। सर बताइए क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था उस वक्त जब आप वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, तो आप पे मर्डर केस किस तरीके से लगा? ऐसा है कि ये 27/8/2021 का केस है जी। तो 5 लोगों के नाम खुले थे एफआईआर में, 2 अज्ञात थे, तो मेरा उसमें कहीं भी नाम नहीं था। और 10 दिन बाद मेरा नाम जोड़ा गया, अज्ञात में नाम था। और धीरेन्द्र मिश्रा जी ने मेरे को पैसे की डिमांड रखी, उनने मेरे से पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए, उसके कारण मैंने को झूठा फंसाया गया। दूसरी चीज, मैं सीसीटीवी कैमरे में बैठा हूँ अपने घर पे, और मेरे जब मर्डर हुआ है तब आप सीसीटीवी कैमरे के अंडर में बैठे हुए हैं, इसका सबूत है आपके पास? हाँ मेरे पास है, और मैंने इनको धीरेन्द्र मिश्रा जी को भी दिए सारे, इनको मेरी पत्नी ने जाके, मेरी घरवाली ने जाके स्वयं दिए। तो मेरी घरवाली ने जब इनको सारे साक्ष्य दे दिए, और सब जब इनने जो जो मांगा एसपी साहब के कहने पे दिए गए। और मेरी पत्नी आएगी तो उसके भी मैं बयान करा दूंगा, आपके न्यूज पे बात करा दूंगा उनसे भी, क्योंकि अभी वो बीमार है, तो अभी ये हॉस्पिटल है। और ये सबसे बड़ी मेरी लड़ाई ये है कि झूठा फंसाने की है। इनने झूठा फंसा के मेरे को जेल भेज दिया। रुपया अगर मैं दे देता तो आज मैं सही था, घर बैठा होता। रुपया नहीं दिया, इनने मेरे को झूठा 302 में फंसाया। ना तो मेरे गवाहों के साक्ष्य लिए, ना मेरी घरवाली के साक्ष्य लिए, और मेरे साथ जो गवाह थे उनके भी साक्ष्य नहीं लिए। आपने मेरा चालान किया, उसमें भी कोई साक्ष्य लगा के नहीं भेजे। हाई कोर्ट में मेरा 482 पेंडिंग है, उधर भी आपसे कागज मांगे जा रहे हैं कि एक स्टेट रिपोर्ट भेजिए, केस डायरी भेजिए। ना तो आप केस डायरी भेज रहे थे, ना स्टेट, मेरे पे 82 कर रहे थे उधर, इधर स्टेट रिपोर्ट केस डायरी मांग रही हाई कोर्ट। आप उधर 82 में मेरी कार्रवाई कर रहे हैं, इधर जवाब नहीं दे रहे हैं। 82 में गए, 82 में सीजीएम के यहाँ जब पता चला मेरी कुड़की का वो तैयारी हो रही, तो मैं फिर उधर 82 में पेपर के द्वारा, पेपर में मैंने अपना जवाब दिया। तो उधर फिर सच्चाई सामने आई कि भाई ये जब स्टेट रिपोर्ट केस डायरी आप हाई कोर्ट में नहीं भेज रहे हो, उधर वो रिवीजन में की गया है, हाजिर है, तो फरार कहाँ से है? तो सब पैसे का खेल चल रहा है। पैसे अगर मैं दे देता तो आज मैं अपने घर बैठा होता। मेरे पास गवाह भी है, मैंने बहुत प्रार्थना पत्र भी दिए सब अधिकारियों को, ऊंचे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी, एसपी साहब दतिया को भी हर गया। अभी कुछ दिन पहले मैडम ने बताया कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, गुंडा हूँ। तो मैडम मेरे को किस मैम ने बताया कि आप बहुत बड़े गुंडे हैं, और किस तरीके से उन्होंने ये अभी दतिया एसडीओपी मैडम है जो जैन है, अभी नहीं आई है, तो उनको कोई जानकारी नहीं है। और उनने बताया कि वो बहुत केस है उसके ऊपर, 12 केस।
तो मैं किसी केस में अभी तक, जहाँ तक है मेरे सब बरी हैं और 2 पेंडिंग है मेरे, तो मेरे सारे सबूत हैं मेरे पास। अगर वो अदालत में ज़रूरत पड़ेगी मैं लगाऊंगा उनको, और मेरे पास पूरे सबूत हैं। मैडम ने ये आरोप लगाया कि बहुत क्रिमिनल है, तो मैं कमिश्नर का जजमेंट बताऊंगा कि मेरे को सम्मान व्यक्ति की पदवी दी गई उसने अपने कमिश्नर ने आदेश में। और जितने मुकदमे, जो जहाँ तक है 2 मुकदमे पेंडिंग है और बाकी में मैं बरी हूँ। और मैडम ने जो बोला, जैन साहब एसडीपी मैडम ने, कि 1 से 73/8 जो चल रही है, तो 1 से 73/8 जांच वो झूठ बोल रही है। 1 से 73/8 जांच कहीं नहीं चल रही है, मैडम झूठ बोल रही है। और मैडम ने जो मेरे को क्रिमिनल बताया और अपराधी बताया वो भी गलत है। मैं अपने साक्ष्य अदालत में रखूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को जरूरत पड़ी मेरे द्वारा मांगने की तो उनको भी दूंगा। लेकिन मैं 1-1.5 साल से जो जांच चल रही है मेरी, उसमें कुछ नहीं हो रहा। मैंने कम से कम इतने प्रार्थना पत्र दिए कि 6-7 महीने लगातार चल रहा है, उसमें कोई जांच, ठंडे बस्ते में जांच। शहजाद खान का जो मर्डर हुआ है उस वक्त आप दतिया में मौजूद ही नहीं थे, आप झांसी में मौजूद थे। झांसी में अपने मकान पे मौजूद था। उसके बाद आपको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? क्या गिरफ्तारी के दौरान कोई वारंट? मेरे को झांसी से उठाया गया। मैं अब तारीख पे था अपनी एक जमीन, एक मेरे आप उसमें लेन देन का था एक मैटर, तो उसमें मैं तारीख पे गया था। उधर से मेरे को झांसी से उठाया गया, दतिया में दिखाया गया। और जिस गाड़ी, आपके पास इस चीज के एविडेंस हैं कि आपको जबरन उठाया गया है? झांसी से जिस गाड़ी में मेरे को लाए थे, झांसी से जिस गाड़ी में उठाया था, मैं आपको वो गाड़ी का वो दिखाता हूँ। तो ऐसा है कि दतिया में दिखाया गया। तो बहुत से हैं कि चालान के समय भी मेरे कोई साक्ष्य नहीं भेजे इनने, और इसमें लीपापोती ज्यादा है मेरे को फंसाने में। और मैं चैलेंज करता हूँ अदालत में, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। टीआई धीरेन्द्र मिश्रा के खिलाफ मैं अभी जाके इस्तकासा करने वाला हूँ अदालत में। तो दतिया को मैं पहले तो पुलिस से परमिशन मांगूंगा कि इनके ऊपर मैं मुकदमा लिखाना चाह रहा हूँ। और अगर दतिया में अगर मेरे को टीआई धीरेन्द्र मिश्रा जो हैं, उनके द्वारा किस तरीके से आपके खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे किए गए हैं या क्या किया गया है, वो थोड़ा बता सकते हैं? सबूत तो सब लीपापोती है, उनने जहाँ क्या कैसे करे, सही सबूत नहीं है उनके पास, झूठ है। और मेरे को जे गाड़ी से उठाया था, जे है नंबर गाड़ी का, तो इस गाड़ी में मेरे को लाए थे झांसी से उठा के, और इधर दतिया में मेरे को दिखाया गया। और जहाँ तक है सारे सबूत मैं अदालत में रखूंगा, बहुत से सबूत है मेरे पास, और रिकॉर्ड लिखा पढ़ाई में है। और लिखा पढ़ाई में ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं झूठ बोल रहा, तो मेरे कागज तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये कागज है मेरे पास जी। पहले अदालत में ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया, तो सबसे पहले मैंने 91 लगाया है। इस 91 में मैंने इनसे जवाब मांगा साक्ष्य। तो पहले इनने कहा कि मेरे को कुछ नहीं दिया, तो ये मेरा जवाब है जो मैंने अदालत में दिया था। इसके आधार पे फिर मैं दूसरा इनका जवाब बताता हूँ जो 91 में इनने जवाब दिया। वो 91 का जवाब इनका ये है, टीआई धीरेन्द्र मिश्रा जी का, जे 91 में दिया इनने। 91 में इसने जो जवाब दिया उसमें कह रहा मेरे को कुछ नहीं दिया, कोई साक्ष्य नहीं दिए। उसके बाद आओ, फिर मैंने मैडम को सारे सबूत दिए अदालत में। जब अदालत में मैंने सारे सबूत दिए और सब साक्ष्य रखे, तो अदालत ने फिर पूरा सही तरह से एक्शन लिया। अदालत ने फिर अपना पावर दिखाया। पावर से फिर धीरेन्द्र मिश्रा को बताया कि ये प्रार्थना पत्र दिए जो मैडम एसडीओपी मैडम जो प्रियंका थी उनने जांच की थी, और उसमें मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सब अदालत में दिए। तो अदालत में मैडम ने कहा कि ये प्रार्थना पत्र जी फिर टीआई को बोला कि ये ला की तारीख पे दीजिए, इतना ये दिया है, ये कहाँ गया। तो उनने मंगाया, फिर टीआई धीरेन्द्र मिश्रा जाके फिर अदालत में जमा करता है कि मेरे पास पेन ड्राइव है, ये है। तो पहले कहता जवाब जब लिख के देता है कि मेरे को जवाब में मेरे को कुछ नहीं दिया, अपना खुद दे रहा लिख के अदालत में कि मैंने कुछ नहीं दिया इनने मैंने। और फिर दूसरी बात, आप अदालत में फिर अदालत जब सख्ती पे आई, जब फिर तुमने सब जमा किया, उसमें भी कुछ साक्ष्य छुपा गए। ओनली पेन ड्राइव दी, कुछ एसडीओपी मैडम की जो प्रियंका मैडम थी उनका दिया। अभी जो बोल रहा है कि डीवीआर और ये हार्ड डिस्क ये नहीं दिया, हमने सब दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, हमने सब इनको मुहैया कराया। मेरी पत्नी ने और मेरे लड़के ने जाके स्वयं इनको धीरेन्द्र मिश्रा जी को दिया, हार्ड डिस्क दी, पेन ड्राइव दिया, फोटो दी, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास और रिकॉर्ड डाक से मैंने रजिस्ट्री किया था, उसमें पूरा ब्यौरा खोला, और मैंने रजिस्ट्री कुछ नहीं तो कम से 7-8 रजिस्ट्री की, उसमें सब में ब्यौरा खुला है। धीरेन्द्र मिश्रा सरासर झूठ बोल रहा है,
मात्र सबसे बेईमान पूरा अधिकारी है। अभी इनके प्रशासन को अगर सही जानकारी अगर करना है तो मेरे से साक्ष्य लें, अपनी मैं साक्ष्य देता हूँ, गवाह देता हूँ, अपने पत्र रखता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शहजाद खान मर्डर केस जो है इसमें आप कितने साल जेल रहे? मैं करीब 28-29 दिन जेल रहा। हाई कोर्ट से मेरे को बेल हो गया था क्योंकि हाई कोर्ट में मेरी 482 पेंडिंग है और अभी उसी में विचाराधीन डली है। तो अभी इनने जो चार्ज बनाया था तो उसके खिलाफ भी मैं गया, वो भी चार्ज भी मेरा पेंडिंग में आ गया कि मेरे पे चार्ज नहीं बन रहा। तो 482 और पेंडिंग जो थी मेरी ये रिवीजन में, तो उसको कनेक्ट कर दिया गया। अभी विचाराधीन है, उसमें देखते हैं अदालत में, हाई कोर्ट में क्या होता है। नंबर पे सर जब आप जेल में थे उस दौरान आपकी फैमिली को किस तरह की प्रताड़ना सर जेल में? बहुत कष्ट हुआ, उनको भी मिलना मुश्किल होता था मेरे को। समझ लो कि अब मैं उसको क्या बोलूं आपसे, मैं बहुत कष्ट में था, मैं भी और मेरे बच्चे भी थे, मेरी पत्नी भी थी, लेकिन मेरे को झूठा फंसाया। अब मेरी लड़ाई जो मान सम्मान की रह गई है। अब मैं मान सम्मान लड़ाई लड़ रहा हूँ, या तो धीरेन्द्र मिश्रा पीछे हारेंगे या मैं हारूंगा, दो में से अब तीसरा। पुलिस प्रशासन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस प्रशासन से जितना भी बड़े अधिकारी हैं और हैं, मात्र मेरी लड़ाई धीरेन्द्र मिश्रा से रहा और धीरेन्द्र मिश्रा ने मेरे को झूठा फंसाया। पुलिस प्रशासन से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन टीआई धीरेन्द्र मिश्रा से शिकायत है कि झूठा फंसाया और वर्दी की आड़ में जो खेल खेल रहा है वो आने वाले समय में कोई दूसरा न फंस जाए, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरा अगर कोई, मैं तो मेरे ऊपर तो जो हुआ हुआ मैं सब निपटूंगा, वो देखेंगे अदालत में। लेकिन कि कोई दूसरा गरीब होता है या कोई दूसरा फंस जाए तो वो तो इधर इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं सकता लड़ने के लिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो और किस तरीके से जो भ्रष्टाचार आपके सामने निकल कर आया उसके खिलाफ आप कैसे लड़ रहे हैं? मैं इसमें दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं जनता के बीच में रखूंगा अपनी बात। अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने हाथ से खुद अपना काला मुंह करूंगा। और अगर धीरेन्द्र मिश्रा अगर गलत हुआ तो धीरेन्द्र मिश्रा क्या अपना मुंह काला करेगा अपने हाथ से? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि धीरेन्द्र मिश्रा आपको कोई अधिकारी भी नहीं बचा पाएगा। जो मेरे पास साक्ष्य हैं और जो तुम लिखा पढ़ाई में फंसे हुए हो, मैं ऑन रिकॉर्ड तुम्हारे पेपर ही का जवाब तुम्हें पेपर से दे रहा हूं। तुम जो पेपर में कह रहे को दिया फिर नहीं दिया, जो साक्ष्य मैंने पहले अपने लिख के दे रहे कि कुछ नहीं दिया, फिर बाद में कह रहे दिया है, तो क्या है जी? आप नाटक कर रहे हैं। और अपनी मैडम को, जो एसडीओपी मैडम है जो जैन, उसको अभी कुछ मालूम नहीं है, वो बेचारी नई आई हुई है। अब वो मैं चाहे छोटी बहन समझ लो मेरी, अब मैं उससे क्या कहूँ, उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो अनजाने में बोल गई है और पुलिस का थोड़ा पक्ष तो लेता ही है, लेकिन उसको सही जानकारी नहीं दी गई। और 173 बटे जो जांच बताई है कि विचाराधीन है 173/8, तो मैडम आप जानकारी लें, आपका अधिकारी आपसे झूठ बोल रहा है। 173/8 जांच में ये जांच हो चुकी थी प्रियंका मैडम के माध्यम से, आपको गुमराह किया जा रहा। टीआई से आप सावधान रहें। मैं आपकी पुलिस में बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ कि धीरेन्द्र मिश्रा जितना भ्रष्ट और बेईमान आदमी कोई नहीं है। और इससे आपने कहीं ना कहीं एविडेंस जो आपके पास मौजूद है उनमें भी आपने दिखाया कि एक इस कागजात में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है कि जो मर्डर हुआ है उसमें जिसका मर्डर हो रहा है आपने उसकी कमर पकड़ी हुई थी, इस तरह की चीज़ें भी उसमें लिखी हुई हैं। तो उसका आप किस तरीके से सबूत देंगे? उसमें मैंने जब एफआईआर को पढ़ा तो उसमें एक चीज़ लिखा के आया कि एक जो मृतक था, जो जिसका मर्डर हुआ वो खत्म हो गया था, उसके मृतक बयान हुए थे। तो उसमें ये बोला कि एक लड़का आया और मेरी पीछे से कमर पकड़ ली। तो भाई लड़के में और मेरे में अंतर है। मैं आज 57 इस टाइम में, इस आज के टाइम पे मैं 60 साल का हो रहा, और जब 2-3 साल पीछे जाओगे तो मैं 57-56 का था। तो मैं लड़का में कहाँ से आ गया? एक लड़का पीछे से कमर पकड़ा, मैं अगर कुछ होता तो मैं कमर पकड़ने जाता क्या? पहली बात तो मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मेरी उससे कोई बुराई नहीं है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। दतिया में कभी आया ही नहीं। 10-10, 8-8 साल मैं दर्शन करने आता हूँ, जब भी माई के दर्शन करना होता तो दर्शन करने आता हूँ, और मेरा कभी उधर आना जाना नहीं। क्यों? कि मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी तो एक दूसरे से बहुत सी निकल आती और चलती रहती। तो रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार मान लो हो गया तो कि रिश्तेदार के माध्यम से मैंने मर्डर कर दिया क्या? वो साबित तो करो। टीआई धीरेन्द्र मिश्रा को मेरे गवाहों के साक्ष्य लेना था, मेरी पत्नी के साक्ष्य लेना था। ना मेरी पत्नी के साक्ष्य लिए, ना मेरे गवाहों के साक्ष्य लिए। जो इन्हें जो चीज़ें दी गई उनकी जांच करना था, वो जांच नहीं की।
मेरे चालान के समय, जो चालान के समय इन्हें सब देना था अदालत में जाके, वो भी नहीं दिए। हाई कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट केस डायरी दी, उसमें भी कोई साक्ष्य नहीं दिया, ना फोटो दी, ना पेन ड्राइव। पहले तो तुम कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है, जब मैं थोड़ी अदालत टाइट हुआ तो आपने फिर अदालत में जाके क्यों दे दिया? तो आपने देखा कि हमारे साथ राकेश यादव जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2021 में शहजाद खान जो है उनका मर्डर होता है, और उस मर्डर का जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जो राकेश यादव हैं उनकी टाइमिंग से मैच नहीं हो रहा है। वो उस वक्त झांसी में मौजूद थे और मर्डर दतिया में हुआ है, तबकि इनको लगातार इस केस में फंसाया गया है और इनके जो एविडेंस हैं उसके सबूत पर ये लगातार हाई कोर्ट में भी लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार इनका कहना है कि अब मेरे पास सबूत जो मौजूद हैं उसके साक्ष्य पे मैं सबको चुनौती देता हूँ। और सबसे बड़ी भूमिका जो है इसमें वो धीरेन्द्र मिश्रा टीआई जो हैं उनके खिलाफ ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन पे तमाम आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इनको झूठे केस में ये फंसा रहे हैं। मेरी देखो, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। धीरेन्द्र मिश्रा ने मेरे को फंसाया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब वो अपने साक्ष्य रखे, मैं अपने साक्ष्य रखूंगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने हाथ से अपना काला मुंह करूंगा चौराहे पे जनता के सामने, और बाकी जनता पे छोड़ता हूं। भारत की जनता बहुत समझदार है, छोड़ता हूं उनके ऊपर। अगर धीरेन्द्र मिश्रा गलत हुआ तो जनता फैसला करेगी, जनता से बड़ा तो कोई है नहीं। लेकिन इनने इतना बता रहा हूं मैं कि इनने मेरे को झूठा फंसाया, मेरा परिवार बहुत तितर पितर कर दिया, इनने बहुत परेशानी में कर दिया मेरे। समझ लो कि अब मैं कहने के लिए क्या कहूँ, लेकिन धीरेन्द्र मिश्रा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी कीमत पे। और पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को अगर जांच करें थोड़ा सही। मैं आपके पास सबूत रखता हूँ लाके, और एक एक चीज़ रखूँगा, लिखा पढ़ाई में पूरा ऐसे लिखा पढ़ाई रखूँगा। इतनी मोटी फाइल है मेरे पास, मैं पूरी रख रहा हूँ। मैं रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री कर रहा हूँ कि मेरी जांच बदलवा दी जाए, धीरेन्द्र मिश्रा को हटा दिया जाए मेरी जांच से। मैं लिखा पढ़ाई सब कर रहा हूँ, पैसे मांग रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री हो रही।